कक्षा 6 व 7 की ब्रिज कार्यपुस्तिका प्रवाह भाग 2 का समग्र मूल्यांकन एंड लाइन असेसमेंट हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, अंकों 0, 2, 3, 5 और 7 से बनने वाली 5 अंकों की 4 संख्याएं बनाइए और उन्हें आरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ देखिए हमें 0, 2, 3, 5 और 7 से बनने वाली 5 संख्याएं बनाइए। 57,320, 37,502, 72,350 और 20,735। अब इनके अलावा और भी कई सारी संख्याएं इन अंकों से बना सकते हैं। अब ये संख्याएं जो बनाई है इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम होता है जिसमें पहले सबसे छोटी संख्या आती है और अंत में सबसे बड़ी संख्या। बढ़ता हुआ क्रम होता है, पहले संख्याओं को, छोटी संख्याओं को लिखेंगे और उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हुए अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो हमने यहाँ 4 संख्याएं बनाई है। इसमें सबसे छोटी संख्या है 20,735, इससे बड़ी संख्या है 37,502, फिर तीसरी संख्या है 57,302 और सबसे बड़ी संख्या है 72,350। प्रश्न नंबर 2, संख्या 25,725 में हजार व इकाई के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान लिखिए और उनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हजार के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान, जो 5 ये हजार के स्थान पर और एक इकाई के स्थान पर, तो हजार वाले 5 का स्थानीय मान होगा 5,000, क्योंकि इसके बाद 1, 2, 3 संख्याएं हैं तो हमने कितनी जीरो लगा दी, 3 जीरो, तो 5,000। और इकाई के स्थान पर आए अंक 5 का स्थानीय मान इकाई वाले का होगा 5 सिर्फ, क्योंकि इसके बाद में इधर कोई संख्या नहीं है कि तो हम जीरो लगाए। तो 5,000 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा, यहाँ देखिए ये 5 से उधार लेता 10 बन गया, 10 इसको 1 दे दिया, ये 10 बन गया, ये 9 रह गया। फिर इस 10 ने 1 इसको दे दिया तो ये 10 बन गया और ये कितना रह गया, 9। तो 10 में से 5 गए तो 5, ये 9 का 9, 9 का 9 और इसने 1 उधार दिया था इसलिए कितना बचा, 4, 4,995। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो यहाँ देखिए हमें संख्या दे रखी है 35,701, इसको हमें विस्तारित करके लिखना है। तो हम लिखेंगे 3 को विस्तारित करेंगे तो इसके पीछे 4 अंक है तो हमने लगा दी 4 जीरो। 30,000 प्लस 5 को 5,000 प्लस 700 प्लस 0 का 0 प्लस 1, तो 30,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 0 प्लस 1। 61,008 को हम विस्तारित करेंगे तो 6 को विस्तारित करेंगे तो इसके पीछे 4 जीरो आ जाएगी, 1 के पीछे 3 जीरो और 8 आ जाएगा। तो 60,000 प्लस 1,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8। प्रश्न नंबर 4, हल कीजिए। यहाँ देखिए जोड़ का सवाल दे रखा है 6,080 में हमें 75,213 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 81,293। 18,732 में से 6,807 को घटाएंगे तो 11,925। प्रश्न नंबर 5, एक जोड़ और घटाव का सवाल हल कर लिया। अब हमें 5वें सवाल में गुणा के सवाल हल करने, तो गुणा कीजिए। 712 गुणा 12 करेंगे तो आएगा 8,544। इसी का दूसरा देखिए 8,705 में गुणा करेंगे 103 का तो 8,96,615। प्रश्न नंबर 6, संख्या 70,805 में 15 का भाग दीजिए और भागफल और शेषफल लिखिए। तो यहाँ 70,805 में हमने 15 का भाग दिया, 15 चौकू 60, 4 बार गया। 70 में से 60 घटाए तो 10 बचे, अगली संख्या लिखी 8, 108 हमारे पास संख्या बन गई। 15 सत्ते 105, 7 बार गया तो 7 यहाँ लिख दिया, 105 यहाँ लिखा। 108 में से 105 गए तो 3, अगली संख्या यहाँ से लिखी 0, संख्या बनी हमारे पास 30, 15 दूनी 30, 2 बार भाग गया और 30 में से 30 गए तो बचे 0, यहाँ से अगली संख्या लिखी हमने 5। अब 5 में 15 का भाग नहीं जा रहा इसलिए भाग टूट गया और हमारे पास शेषफल क्या बचा, 5। भागफल आया है 4,720 और शेषफल क्या बचा है, 5। प्रश्न नंबर 7, संख्याओं 12 एवं 18 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम 12 के गुणज ज्ञात करते हैं। तो 12 के गुणज ज्ञात करने के लिए 12 का गुणा 1 से 2 से 3 से 4 से करेंगे तो हमारे पास 12 के गुणज आ जाएंगे। तो 12 का गुणा 1 से करने पर 12 एकम 12, 2 से करा 12 दूनी 24, 3 से करा 12 3 36, 12 चौकू 48। अब हम 18 के गुणज ज्ञात करते हैं तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौकू 72
अब हमने दोनों संख्याओं के गुणज ज्ञात कर लिया। अब सबसे छोटा समान गुणज जो इसमें भी मिल रहा और इसमें भी मिल रहा, तो ऐसा सबसे छोटा समान गुणज है 36। इस पर हमने गोलागरा बना दिया। प्रश्न नंबर 8, नीचे दी गई आकृतियों को 4 बराबर भागों में बांटिए और 3/4 भाग को छायांकित कीजिए। यहाँ देखिए वर्ग की आकृति हमें दे रखी थी, इसमें हमें 4 छोटे छोटे वर्ग बना दिए और उसमें से 3/4 का मतलब है 3/4, तो 3 भाग छायांकित कर दिए टोटल 4 में से। अगली आकृति हमारे पास है वृत्त। वृत्त के हमने 4 भाग करे और उसमें से 3 भाग छायांकित कर दिए। तो इस तरह से हमारे पास वृत्त की आकृति को 3/4 भाग छायांकित किया। प्रश्न नंबर 9, नीचे दी गई आकृतियों में कितनी सममिति रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो सममिति रेखाएं खींचने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सममिति रेखाएं क्या होती हैं। तो सममिति रेखाएं ऐसी रेखाएं होती है जो किसी भी आकृति को 2 बराबर भागों में बांटती हैं तथा वो दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर आ जाए। ये दोनों भाग पूरी तरह से एक दूसरे को ढक ले तो ये रेखाएं सममिति रेखाएं कहलाती है। तो इसमें ये एक रेखा खींची तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों बराबर है, इस भाग को इसके ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल ऐसे, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। इसी प्रकार एक ये खड़ी रेखा खींची तो ये और ये दोनों बराबर है। तो आयत में हम 2 सममिति रेखाएं खींच सकते हैं। यहाँ देखिए बेलन की आकृति, इसमें हम एक सममिति रेखाएं खींचेंगे, इस वाले भाग को इसके ऊपर पलटा जा सकता है, तो ये बेलन में एक सममिति रेखा खींच सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, घड़ी को देखकर घड़ी की सुइयों के मध्य बनने वाले कोण को मापकर लिखिए एवं उसे सरल कोण, अधिक कोण, समकोण एवं न्यून कोण में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ देखिए हमें ये घड़ी दिखा रखी है, इसमें एक सुई 3 पर है और दूसरी सुई 12 पर है। तो इन दोनों घड़ियों को सुइयों के बीच बनने वाला कोण नापेंगे तो हमारे पास ये कोण आएगा 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। अगली घड़ी देखते हैं, इसमें घड़ी की सुइयां एक 3 पर है और एक 11 पर है। इन दोनों के बीच बनने वाले कोण को हम चांदी की सहायता से नाप कर देखेंगे तो ये कोण बनेगा 120 डिग्री का, और 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम वाले कोण अधिक कोण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए 4 स्थान तक। यहाँ हमें एक पैटर्न दे रखा है, उसको हमें 4 स्थान आगे और बढ़ाना है। तो यहाँ देखिए 2, फिर 4, फिर 8, 2 का गुणा 2 से करा 4, 4 का गुणा 2 से करा 8, 8 का गुणा 2 से करेंगे 16, 16 का गुणा 2 से करेंगे 32, 32 का गुणा 2 से करा 64, 64 का गुणा 2 से करा 128। तो यहाँ प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करके हम अगली संख्या प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारे पास खाली स्थानों में हमने 4 संख्याएं लिखी, 16, 32, 64 और 128। इसी प्रकार इस पैटर्न को हम समझते हैं 25 में से 2 घटाए तो 23, 23 में से 2 घटाए तो 21, 21 माइनस 2 19, 19 माइनस 2 17, 17 माइनस 2 15, 15 माइनस 2 13। तो इस तरह से हमें ये पैटर्न भी पूरा हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 का प्रश्न 1 देखिए, 20 मीटर को सेंटीमीटर में दर्शाइए। तो हमारे पास 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसे सेंटीमीटर में दर्शाने के लिए हम 20 का गुणा 100 से करेंगे। तो 20 का गुणा 100 से करा तो आया 2000 सेंटीमीटर। दूसरा, 5 किलोग्राम 50 ग्राम को किलोग्राम में दर्शाइए। तो यहाँ 5 तो किलोग्राम दे रखा और 50 ग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। हम इस ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए इसमें 1000 का भाग देंगे। तो 50 में 1000 का भाग दिया तो आया ये 0.050। तो 5 में हम 0.050 को जोड़ देंगे तो हमारे पास 5.050 किलोग्राम आएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 2500 मिलीलीटर को लीटर में दर्शाइए। तो यहाँ 2500 मिलीलीटर है, इसे हमें लीटर में बदलना है। तो इसमें हम 1000 का भाग देंगे क्योंकि एक लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 2500 में हमें 1000 का भाग दिया तो आया 2.500 लीटर। प्रश्न नंबर 4, 3 घंटे 20 मिनट को मिनट में दर्शाइए। तो यहाँ देखिए 3 घंटे, इसे भी हमें मिनट में बदलना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए हमने 3 का गुणा 60 से कर दिया। तो 180 मिनट हमारे पास आ गए, और 20 मिनट यहाँ पहले से है तो 20 मिनट जोड़ दिए तो टोटल कितने आ गए, 200 मिनट। प्रश्न नंबर 13, मोहित का वजन उसकी बहन से 5 किलोग्राम 300 ग्राम कम है। यदि उसकी बहन का वजन 42 किलोग्राम 200 ग्राम है तो मोहित का वजन ज्ञात कीजिए।
तो उसकी बहन का वजन ज़्यादा है और मोहित का वजन 5 किलोग्राम 300 ग्राम कम है। तो इस टोटल वजन में से ये वजन घटा देंगे तो मोहित का वजन आ जाएगा। तो यहाँ देखिए मोहित की बहन का वजन 42 किलोग्राम 00 ग्राम और इसमें से हमने 5 किलोग्राम 300 ग्राम घटा दिया तो हमारे पास मोहित का वजन आया है 36 किलोग्राम 900 ग्राम। प्रश्न नंबर 14, यदि एक पुस्तक का मूल्य 105 रुपये है तो ऐसी 135 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें एक पुस्तक का मूल्य दे रखा है 105 और ऐसी 135 पुस्तकों का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो 105 का गुणा 135 से करा तो 14,175 रुपये। तो ये आ गया 14,175 रुपये। 15वां देखिए, एक आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ 2 लिखा हमने और लंबाई है हमारे पास 25 और चौड़ाई है 18 सेंटीमीटर। तो 25 प्लस 18 दोनों को जोड़े तो हमारे पास आया 43। 43 का गुणा हमने 2 से करा तो आया 86 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 18 सेंटीमीटर, दोनों का हम गुणा करेंगे तो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल वाली इकाई को हम स्क्वायर में लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने आयत का परिमाप 86 सेंटीमीटर और आयत का क्षेत्रफल 450 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त किया। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 3 दोनों की संख्याओं से पूरी विभाजित हो सकती है, उन पर संख्याओं पर गोला लगाइए। तो यहाँ हमें संख्या दे रखी है 12, 27, 115, 291, 126, 390, 4324 और 2253। तो इन संख्याओं में हमें ऐसी संख्याएं पर गोला लगाना है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। तो ऐसी संख्या है 12, इसमें 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग पूरी बार जा रहा है। और 126, 390, 126 में देखिए 2 का भाग जा रहा है क्योंकि ये इकाई का अंक यहाँ सम है 6 और 3 का भाग देके देख लेते हैं या फिर इनके अंकों को जोड़ेंगे 6 प्लस 2 9 8 और 8 प्लस 1 9। 9 में अगर 3 का भाग जा रहा है तो इसमें भी जाएगा। तो इस तरीके से हम 2 और 3 से विभाजित संख्याओं को ढूंढकर उन पर गोला लगाए। तो 12, 126 और 390। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखिए। प्रश्न नंबर 17, यहाँ देखिए निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखिए। 15 के गुणनखंड है 1, 3, 5 और 15। जिन जिन संख्याओं का भाग 15 में पूरी बार जाता है वे सभी 15 के गुणनखंड है। तो यहाँ 1, 3, 5 और 15 का भाग 15 में जाता है। 34 के गुणनखंड है 1, 2, 17 और 34। 51 के हैं 1, 3, 17 और 51। 75 के गुणनखंड है 1, 3, 5, 15, 25 और 75। इन सभी संख्याओं का भाग 75 में पूरी बार जाता है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित अनुचित भिन्नों को मिश्र भिन्न में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर हमें अनुचित भिन्न दे रखी है 21/4। अब 4 का भाग हम 21 में देंगे तो 4 पंजे 20, 20 5 बार पूरी बार गया और 1 शेष बच गया। 21 में से 20 गए तो 1, तो 5 सही 1/4। इस तरह से हम अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न प्राप्त करते हैं। 105/3, तो हम 3 का भाग 105 में देंगे तो 35 बार जाएगा पूरी बार और यहाँ कोई शेष नहीं बचा इसलिए हमने लिख दिया 0/3 या फिर इसे हम 35 लिख सकते हैं। तीसरा देखिए 536/13। 13 का भाग हम 536 में देंगे तो 41 बार जाएगा और 3 शेष बचेगा बटे 13। 41 सही 3/13। 134/7, तो 134 में 7 का भाग दिया तो 19 बार गया और 1 शेषफल बचा बटे में 7। 19 सही 1/7। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर खाली स्थानों में उपयुक्त संख्या भरिए। यहाँ देखिए हमारे पास ये पैटर्न दे रखा है, इसे हमें पहले समझना है और रिक्त स्थानों में हमें संख्या लिखनी है। तो 1 और ये 5, इनको लिखा है यहाँ 5, तो 1 का गुना 5 से करेंगे तभी हमारे पास 5 आएगा। फिर 2 का गुना 5 से करा 10। अब यहाँ देखिए 1 का गुना 2 से करा तो 2, 3 का गुना 1 से करा तो 3। अब 5 का गुना 10 से करा 50, 2 का गुना 3 से करा 6, 50 का गुना 6 से करा तो 300। इस प्रकार हमने सभी संख्याओं को गुणा के माध्यम से इस पैटर्न को पूरा किया है।
नीचे वाली दो संख्याओं का गुणा उसके ऊपर वाले बॉक्स में आया। प्रश्न नंबर 2 यहाँ देखिए, यहाँ 25 + 20 इसको जोड़कर लिखा हुआ है 45, तो इसी जोड़ के माध्यम से ही हम इस पैटर्न को पूरा करेंगे। यहाँ 23 है, एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या हम 5 लिखेंगे, तो 18 + 5 आएगा 23। यहाँ 25 + 30 55 और ये 10 + 7 17, 23 + 55 जोड़े तो 78, 45 + 17 जोड़े तो 62, 78 + 62 किया तो 140। इस प्रकार एक पैटर्न गुणा के माध्यम से और दूसरा पैटर्न हमने जोड़ के माध्यम से पूरा किया। प्रश्न नंबर 20, कक्षा के 15 विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले खेल निम्नानुसार हैं। तो यहाँ देखिए, क्रिकेट कितने लोग, यहाँ क्रिकेट, बैडमिंटन, खो खो, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन, खो खो, खो खो, बैडमिंटन, कबड्डी, बैडमिंटन, कबड्डी, क्रिकेट, कबड्डी, क्रिकेट, इस तरह से एक गेम दिए हुए हैं। इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए और ग्राफ पेपर में दंडारेख द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ हम पहले क्रिकेट देख लेते हैं, क्रिकेट कितनी बार खेला गया है। तो यहाँ 1 2 3 4 और 5 बार हमारे पास क्रिकेट के खेलने वाले विद्यार्थी है। तो इसे हम टेली मार्क में लिखेंगे 1 2 3 4 और 5वीं लाइन हम ऐसे आड़ी खींचेंगे। तो इस तरह से हमने टेली मार्क में लिख दिया और विद्यार्थियों की संख्या में लिखा 5। अब हम देखते हैं खो खो खेलने वाले विद्यार्थी। तो 1 2 3, खो खो वाले केवल 3 विद्यार्थी हैं, तो इसे हमने टेली मार्क में लिखा 1 2 3। अब हम बैडमिंटन वाले खिलाड़ी देखते हैं, 1 2 3 ये 4। बैडमिंटन के हमारे पास 4 खिलाड़ी है, तो 1 2 3 4 लिख दिया। यहाँ भी हमने अंकों में 4 लिख दिया। अब हमारे पास कबड्डी के खिलाड़ी बचे हैं, उनको देख लेते हैं, 1 2 और 3। तो 3 खिलाड़ी कबड्डी के हैं, टेली मार्क में लिख दिया 1 2 3 और ये 3 लिख दिया। अब टोटल योग करेंगे तो 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15। और इसे हमें ग्राफ पेपर पर भी दिखाना है। क्रिकेट खेल कितने विद्यार्थियों के द्वारा पसंद किया जाता है, तो 5 विद्यार्थियों के लिए। तो हमने 5 तक ग्राफ पर इस तरीके से लाइन बनाई है। बैडमिंटन कितने ने पसंद किया, 4 ने, तो बैडमिंटन के लिए 4 तक हमने लाइन बनाई है। खो खो 3 के द्वारा पसंद किया जाता है और कबड्डी 3 के द्वारा। इस तरीके से हमने प्रश्न नंबर 20 की टेली मार्क में विद्यार्थियों की संख्या निकाली तथा दंड आरेख पर उस चित्र को दर्शाया और हमारा समग्र आकलन कक्षा 6 व 7 का पूरा हुआ। और इसी के साथ हमारी गणित की प्रवाह कार्य पुस्तिका कक्षा 6 पूरी हो गई है। आप